यहां आप जो देख पा रहे होंगे इस टॉपिक में, ये आपको रियल में सार्क के बारे में यहां बतला रहे हैं। सार्क जिसको आप इंग्लिश में यहां पर लिखे हुए हैं SAARC यानी SAARC सार्क, ये सार्क है। हिंदी में यहां पर सार्क लिखे हैं, यहां इंग्लिश में आपको SAARC सार्क लिखे हैं। सार्क जो कि आपका कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए उपयोगी है, सार्क जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए उपयोगी है, 12th का पॉलिटिकल साइंस के लिए, सार्क जो आपका जनरली ज्योग्राफी के लिए उपयोगी है, यानी ज्योग्राफी पॉलिटी से लेकर के ये कॉमन टॉपिक है जिसमें कि सबके लिए जरूरी है। और ये अभी जो आप वीडियो में देखिएगा और ये जो आप देख पाइएगा, इसमें आपको एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि सार्क संबंधी आपसे प्रश्न छूट पाएगा। ठीक है, तमाम प्रश्न सार्क का बस इस छोटे से एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहां दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं दक्षेस। ठीक है, क्या कहते हैं, दक्षेस, यानी दक्षिण, देख रहे हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। क्लियर हो गए, दक्षिण एशियाई सहयोग संघ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षेस कहेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षेस, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सार्क कहते हैं। इस सार्क की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए सार्क हिंदी में दक्षेस का फुल फॉर्म हो गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में इसी सार्क का फुल फॉर्म हो गया द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, देख रहे हैं, यही हो गया एस से द साउथ, फिर ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, द साउथ हुआ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फुल फॉर्म समझ गए, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहां जो आप देख पा रहे होंगे, यहां इसके मुख्यालय को लेकर हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके मुख्यालय को जानेंगे। दक्षेस का जो मुख्यालय है, दक्षेस का मुख्यालय नेपाल की राजधानी में है। अब नेपाल की राजधानी कहां है, काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में क्या है, तो काठमांडू में आपका इसका मुख्यालय है, यानी दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां हो गया, काठमांडू आपका हो गया। इसकी स्थापना को लेकर हम जानते हैं, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। दिसंबर 1985 ईस्वी में इस दक्षेस की यानी सार्क की स्थापना की गई थी। तो सार्क का स्थापना क्लियर हो गया कि सार्क की स्थापना कब की गई थी, 1985 ईस्वी में। क्लियर है। अब इस दक्षेस को समझने के लिए, इस सार्क को समझने के लिए, ठीक है, सार्स अलग चीज है, सार्स एक बीमारी है, जबकि सार्क एक संस्था है। तो हम लोग सार्क के बारे में जान रहे हैं। तो यहां इसके सदस्य देश जानिए, इसके मेंबर के बारे में जानिए, इसके मेंबर के बारे में। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं, 8। कितने सदस्य हैं, सार्क में कुल आपका 8 सदस्य है। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। जिस 8 देश का नाम है, यहां पर मैंने उसके लिए एक जानदार ट्रिक्स बताया हूं, क्योंकि इस ट्रिक्स के बाद जो है आप आसानी से क्या कर पाइएगा, सार्क को सोल्व कर पाइएगा। यानी सार्क में एक को ऐसा देश नहीं होगा जिसको आप भूल पाइएगा। ठीक है, हाँ, तो चाह करके भी नहीं भुलाइएगा। तो यहां देखिए इसका ट्रिक्स है, भाभी श्री ने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, इसका मीनिंग जो है कुछ नहीं है। इस जनरली भाभी श्री ने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया, इसका वास्तविक मीनिंग कुछ नहीं है, केवल याद रखने के लिए है। अगर ये भाभी श्री लगा दिया, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया। ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए थोड़ा भाभी शब्द लगा दिया गया। ऐसे थोड़ा और कोनो शब्द रहता कि भाई श्री, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता, लेकिन भाई श्री या भाभी श्री दोनों में जो है अंतर है। ठीक है, इस दोनों में क्या है, अंतर है। भाभी श्री वाले शब्द में अंतर, इसलिए भाभी श्री ने बाप का माल किसको दे दिया, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान को दे दिया तो एकरा पास कत्ते ऐसा था जो अफगानिस्तान के देने गया, इसका मीनिंग कुछ नहीं है। अब देखिए, एक भाग से भारत, एक भाग से भूटान,
भारत और क्या हो गया, भूटान। श्री से हो गया श्रीलंका, श्री से हो गया आपका श्रीलंका, श्री से श्रीलंका, भाभी श्री ने, भारत भूटान, श्री से श्रीलंका, ने से हो जाएगा आपका नेपाल, ने से हो गया नेपाल, भाभी श्री ने, बाप, बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया, तो बाप, बा से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, बा से हो जाएगा बांग्लादेश, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, पा से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, माल, माल से हो गया मालदीव, माल से हो गया मालदीव, ठीक है, यह एक देश है मालदीव। अगला है और अंतिम है जिसका नाम है ऑलरेडी एक खुद एक देश है, इसका नाम है आपका अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान इसका नाम है। थोड़ा देखिएगा उस बच्चे को, कोई इशू है क्या, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो इसका सदस्य देश जो है 8 सदस्य देश, इसका नाम आपको बतला दिए। इसकी प्रथम बैठक कहां हुई थी, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहां हुई थी, ढाका में हुई थी। इस तरह से इसका सार्क संबंधी समस्त प्रश्न आपको इसी में दिख रहा है कि इसका स्थापना कब हुई, 1985, इसका मुख्यालय कहां है, काठमांडू में है। इसकी प्रथम बैठक कहां हुई, तो ये आपका ढाका में हुई। और सार्क का फुल फॉर्म क्या हो गया, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क को हम क्या कहते हैं, दक्षेस हिंदी में कहते हैं। दक्षेस का पूर्ण रूप क्या होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। इसमें कुल कितने देश, 8 देश। पहले कितने देश था, 7 गो देश। देखो बच्चे एकदम फिट ट्रिक्स है, शुरू वाला 7 गो मतलब 7 गो, 8वां कौन है, अफगानिस्तान, यानी सबसे बाद में जुड़ गया अफगानिस्तान। यही साफ्टा में कितने देश हैं, तो उसमें 7 गो हैं, यही अफगानिस्तान हट गया। अब भाभी श्री ने बाप का माल, यहां तक हो गया 7 गो देश, ये 7 देश साफ्टा का हो गया। जबकि इसके अलावा जो शेष हो गया वो कितना, 8 गो देश, वो किसका हो गया, वो दक्षेस का हो गया। यानी इंग्लिश में इसी को सार्क कहते हैं, SAARC, सार्क। क्लियर हो गए, ठीक है। ये आपका सार्क संबंधी समस्त जानकारियां हो गई। 7 से 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। सार्क संबंधी समस्त जानकारियां, इसमें रहा इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट बायोडाटा के साथ, ठीक है। चलिए।